हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 20 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 21? कह रहा है अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग है जिसमें 4 वाइट बॉल हैं एंड 5 ब्लैक बॉल हैं। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड। तो इसमें से उन्होंने क्या किया कि एक बॉल को निकाला। ठीक है, ये मान लेते हैं ये निकाल लिया, कुछ भी निकाल सकते हैं, मान लेते हैं ये वाइट निकाल लिया, या हो सकता है उसने ब्लैक निकाला हो, है ना। तो बोला है कि एट रैंडम एक बॉल को निकालना है, चाहे वाइट चाहे ब्लैक, और इट्स कलर इज नोटेड, इसके कलर को नोट कर लेना है। अ बॉल इज देन पुट बैक इन द बॉक्स। ये जो हमने निकाला है फिर इसमें डाल दिया है दोबारा। अगर उसने वाइट निकाला है तो इसमें क्या किया, 4 में से एक वाइट निकाला था तो इसने दोबारा उसी में डाल दिया, तो मतलब 4 वाइट फिर से हो गए। और क्या बोला है, इन द बॉक्स along with 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ इट्स अपोजिट कलर। अगर इसने वाइट निकाला तो इसमें दोबारा वाइट डाल दिया तो 4 वाइट फिर से हो गए, और 2 एडिशनल बॉल डाल दिया वो भी डिफरेंट कलर का, मतलब ब्लैक वाला डाला होगा, तो मतलब 7 ब्लैक हो गया होगा जब उसने वाइट वाला निकाला होगा तब। ये इसके लिए है। अगर उसने ब्लैक निकाला होगा तो उसमें क्या करेगा कि ब्लैक वाला वापस फिर से डाल देगा, तो मतलब ब्लैक फिर से 5 हो जाएगा और एडिशनल 2 बॉल्स और डाल देगा, वो मतलब कि वाइट वाला, तो कितना हो जाएगा, 6 वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है आगे कि इफ़ अ बॉल इज ड्रॉन अगेन फ्रॉम द बॉक्स, फिर से एक निकालना है बॉल, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन नाउ इज ब्लैक। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि या हो सकता है उसने वाइट निकाला हो, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट निकालने की, तो 4/9 है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 4 में से एक निकाला होगा अपॉन टोटल, 4C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4C1 की वैल्यू 4। तो अब तो क्या हो गया, इसने बॉल निकाल लिया वाइट, तो फिर क्या किया उसने ये वाइट वाला बॉल उसी में डाल दिया, है ना, डाल दिया और 2 एडिशनल भी डाल दिया, और लास्ट में बोला था कि हमें क्या निकालना है, हमें ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है अब इस वाले बैग से। ठीक है, तो क्या हो गया, अब इसमें ब्लैक निकालो, इसमें से ब्लैक निकालेंगे कितने हैं, 7 अपॉन टोटल, 7/11। ठीक है, अगर उसने बाय द वे ब्लैक निकाला होता इससे, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 अपॉन टोटल। ठीक है, तो उसने ब्लैक जब निकाला तो इसमें ब्लैक डाल दिया था वापस और 2 एडिशनल और डाल दिया था। तो अब इसमें से फिर से ब्लैक निकालेंगे क्योंकि ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ब्लैक निकालते हैं, तो ब्लैक कितने, 5C1 लिखे, चाहे 5 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 11। ठीक है, अगर ये जिसने डायग्राम बना लिया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर इसने ये वाइट निकाला है तो ये हुआ है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अपॉन 7/11। ये पहला केस था। या दूसरा वाला केस हो सकता है कि उसने बॉल ब्लैक वाला निकाला हो, तो या वाली फीलिंग आई तो ऐड किया, तो 5/9 इंटू 5/11। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 28/99 प्लस 25/99, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 53/99। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द चॉइसेस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज इन 3 बॉक्सेस ABC आर इतना इतना इतना। ये क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसका, डिफेक्टिव स्क्रूज का। और कह रहा है अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। 3 बॉक्स थे, ठीक है ना, 3 बॉक्स ABC, इसमें से एक बॉक्स सेलेक्ट करना है एट रैंडम, एंड उन बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद एक स्क्रू को सेलेक्ट करना है, अ स्क्रू ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम। और जो हमने स्क्रू ड्रॉ किया है इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव पाया गया। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम बॉक्स ए। कहने का मतलब है हमें एंड रिजल्ट पता है, लास्ट वाला रिजल्ट पता है कि जो भी हमने निकाला स्क्रू वो डिफेक्टिव है। जब भी एंड रिजल्ट पता हो, जब भी एंड रिजल्ट पता हो तो समझ जाना किस थ्योरम पे लगेगा, बेस थ्योरम पे लगेगा। ठीक है, बेस थ्योरम का ये सवाल क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, पहले हमें एक बॉक्स को चुनना है, अ बॉक्स इज सेलेक्टेड, तो एक बॉक्स को चुन लेते हैं। 3 बॉक्स थे ना, तो मान लेते हैं कोई ए चुना होगा, कोई बी लिया होगा, कोई सी लिया होगा, है ना, 3 पॉसिबिलिटी है। तो 3 बॉक्स चुनने का प्रोबेबिलिटीज पहले लिख लें। 3 बॉक्सेस थे, पूरे बॉक्स 3 थे, तो 3 में से एक चुना हो तो 1/3, इसमें भी 1/3 और ये 1/3, ये ABC चुनने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है ना, 3 केसेस।
और फिर क्या बोला है, फिर बोला है इस बॉक्स में से एक स्क्रू को निकाला गया है और वो स्क्रू क्या पाया गया, डिफेक्टिव। तो मतलब इंड रिजल्ट हमें पता है कि वो डिफेक्टिव ही आना है ना, इंड रिजल्ट पता है कि वो डिफेक्टिव आएगा। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पता है, पहले से ही दिया हुआ है कि ए बी सी के डिफेक्टिव स्क्रूज होने की प्रोबेबिलिटी ये सब है। तो हम लिख लेते हैं 1/5 है, 1/6 है अगर बी वाले से है, और 1/7 है अगर सी वाले से निकाला गया है। तो बस बन गया। तो इसने पूछा क्या था, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम बॉक्स ए, कि ये जो हमने स्क्रू निकाला है वो ए से आया था, ए वाले बॉक्स से, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्या करेंगे, ए से आया था तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो मतलब ये हमारा हो गया फेवरेबल, जो हमने सर्कल किया है अभी डॉटेड से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल लिख लो 1/3 इंटू 1/5, ये फेवरेबल हो गया, अपॉन टोटल, टोटल में सब लिखेंगे 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू 1/7, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3 × 15 और नीचे 1/3 × 15 प्लस 1/6 3 × 18 प्लस 1/3 7 × 21। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 42/107, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी देखा आपने कि ये वाला क्वेश्चन बेस थ्योरम पर था, लेकिन हम लोगों ने विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला यूज किए ही हमने आंसर निकाल लिया। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये डायग्राम अगर बनाना सीख लेते हैं तो आंसर विदाउट फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। मतलब एक आदमी है, वो सच बोलता है 4 में से कम 3 बार तो वो सच बोलता है। मतलब या तो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा, दो ही केस है ना। तो हम लोग बना लेते हैं पहले कि एक मैन है, ठीक है, वो या तो ट्रू बोलेगा या तो लाई, झूठ बोलेगा, है ना, दो ही केस है। तो इसने बोला है वो ट्रूथ बोलता है कब, 3 आउट ऑफ 4 टाइम, मतलब 4 में से 3 बार वो ट्रू बोलता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4, है ना, 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 1 होता है, 1 में से इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया 1/4, ठीक है। तो उसके झूठ बोलने की भी प्रोबेबिलिटी आ गई। आगे क्या बोल रहा है कि ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 6। उसने एक डाइस को थ्रो किया और बताया कि 6 आया है ना। मतलब इंड रिजल्ट हमें पता है, इंड रिजल्ट हमें पता है कि 6 ही आया था, ठीक है ना। तो मतलब ये बेस थ्योरम पर लगेगा क्योंकि इंड रिजल्ट पता है। और क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो वास्तव में 6 ही आया था। इसका एक्चुअली लगाने का मतलब क्या है कि मतलब उसने सच बोला होगा, है ना, उसने सच बोला होगा कि नहीं 6 आया था। तो ये वाला केस हमारा फेवरेबल हो जाएगा, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने सच बोला होगा। तो पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रू बोला है कि 6 आया ही था। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस में, 1/6, है ना। और अगर वो मान लो झूठ बोला है कि 6 आया था तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, झूठ बोलने वाले की, तो 1 में से घटा दें तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/6, तो मतलब 5/6। तो ये 5/6 हो गया, ठीक है। तो याद रखना हमें क्या पूछा है कि एक्चुअली 6 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब उसने सच बोला होगा तभी तो एक्चुअली 6 आया होगा। तो ये हमारा फेवरेबल हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल में ये है 3/4 इंटू 1/6 अपॉन टोटल, मतलब 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6, ठीक है ना। ये वाला केस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है, सामने सामने वाला मल्टीप्लाई, और नीचे है तो समझ लो ऐड करना है, क्योंकि केसेस बन रहे हैं ना, या तो झूठ बोलेगा या तो सच बोलेगा, यही ना, या वाली फीलिंग आती है तो ऐड करते हैं, तो इसीलिए हम बार बार ऐड कर रहे हैं। तो इसी को आप अगर सिंपली सॉल्व करोगे तो आएगा 3/8। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, लेट u1 एंड u2 बी 2 अंश, अंश का मतलब है बॉक्सेस, ठीक है, सच दैट u1 कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स। तो पहले हम लोग 2 बॉक्स बना लेते हैं, ये u1 है और ये u2 है, ठीक है। तो u1 में क्या है, 3 वाइट बॉल हैं और 2 रेड बॉल हैं,
ठीक है, और U2 कंटेन्स ओनली वन वाइट बॉल, तो इसमें केवल वन वाइट बॉल है। ठीक है, और कह रहा है कि अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, इफ हेड अपीयर्स देन वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U1। मतलब कहने का है कि अगर उसने एक कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आता है, ठीक है ना, तो अगर हेड आएगा तो उसने एक बॉल इसमें से निकालेगा, ठीक है, निकाल कर पुट इनटू U2 में दे देगा, पुट इनटू U2, ठीक है ना। अगर हेड आया है, मान लेते हैं अगर हेड आया है, हेड वाला, ठीक है, अगर हेड आया तो इसमें से क्या करेगा, एक बॉल निकालेगा और इसमें दे देगा। तो एक बॉल क्या निकाल सकता है, वाइट भी निकाल सकता है, रेड भी। तो मान लेते हैं या तो वाइट निकाला होगा या तो रेड निकाला होगा, यही चॉइसेस हैं, और जो भी निकाला होगा इसमें वो पुट कर दिया हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है, आगे क्या बोला है कि हाउएवर इफ टेल अपीयर्स, यदि टेल आया है, अगर यदि टेल आया है तो क्या हो गया, देन टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो बॉल को निकालेगा इसमें से फ्रॉम U1 एंड पुट इनटू U2, दो बॉल इसमें से निकालेगा और उसमें डाल देगा। तो दो बॉल क्या क्या निकाल सकता है इसमें से, हो सकता है दोनों वाइट निकाला हो, या हो सकता है दोनों रेड निकाले, या हो सकता है एक वाइट एक रेड निकाले, ठीक है, या एक रेड एक वाइट निकाले, यही वाला केस है। ठीक है ना, तो यही तीन पॉसिबिलिटी हैं, और जो भी निकाला होगा इसमें डाल देगा। अगर दोनों वाइट निकाला तो दोनों इसमें डाल देगा। ठीक है, जो भी निकाला है वो इसमें डाल देगा। तो आगे क्या बोला है, नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U2, अब इसमें से एक बॉल को निकाला गया है। ये सब करने के बाद देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 बीइंग वाइट, तो वाइट होने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये नहीं बताया कि हमने वाइट वाला निकाला ही है, मतलब हिंड रिजल्ट हमें पता नहीं है, तो यानी कि बेस थ्योरम पर नहीं लगेगा। हमें लास्ट वाला यही बताना है कि वो वाइट बॉल निकाला गया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो हमने केस बनाया है उसको लिखते हैं। तो पहला क्या होगा, जब उसने कॉइन को टॉस किया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में जब उसने कॉइन को टॉस किया तो या तो मान लो हेड आया होगा या तो टेल। मान लेते हैं हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ठीक है ना, तो हेड आया तो उसने एक काम किया कि या तो वाइट निकाला होगा या तो रेड निकाला होगा, यही ना। तो वाइट मान लेते हैं पहले निकाला है, तो वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 में से एक निकाला होगा, 3C1 लिख दें या 3 लिख दें, 3/टोटल, टोटल कितना है 5। तो वाइट निकाला और फिर इसमें डाला होगा, एंड फिर डाला होगा, तो एंड तो मल्टीप्लाई, तो इसमें डाल दिया, तो इसमें कितना हो गया, अब कितना हो गया, इसमें एक वाइट निकाल के इसमें डाला, 2 वाइट हो गए, है ना, 2 वाइट हो गए। और लास्ट में क्या बोला था कि हमने एक बॉल इसमें से निकाला, और जो हमने बॉल निकाला है U2 से बीइंग वाइट, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मतलब इसमें 2 वाइट हो चुके हैं, अब 2 में से एक वाइट को निकालना है, तो 2C1 लिख दें या 2/टोटल, टोटल कितने बॉल है इसमें, एक वाइट डालने पर 2 हो गए, है ना टोटल। तो ये हो गया कब, जब उसने वाइट निकाला हो, या मतलब प्लस, या उसने रेड निकाला हो। जब उसने रेड निकाला होगा तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 2/2C1 लिखें या 2/टोटल 5। ठीक है यहाँ तक। अब जब उसने रेड निकाला तो इसमें डाला होगा, तो मतलब इसमें एक वाइट हो गया एक रेड हो गया, और इसमें से फिर हमको एक वाइट निकालना था, पता है ना, एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो एक ही वाइट रहेगा ही, क्योंकि उसने रेड डाला था इसमें, तो 1 वाइट के लिए फेवरेबल/टोटल, टोटल कितने बॉल, रेड डालने पर 2 हो गए। ठीक है, तो बस ये हमने हेड आने पर जो जो पॉसिबिलिटी बन रही थी लिख दिया। अब या का मतलब फिर से प्लस, या हो सकता है टेल आया हो, ये भी हो सकता है। जब टेल आया तो उसने क्या किया, 2 बॉल को निकाला था। जब 2 बॉल क्या है, दोनों वाइट निकाला हो, ये हो सकता है। तो मतलब 3 में से 2 निकालना है। पहले टेल आया था ना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पहले लिख ले, फिर उसके अंदर ये काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, WW मतलब दोनों वाइट निकाले होंगे, तो 3 में से 2 वाइट निकाल लिया, 3C2 अपॉन ये फेवरेबल हो गया, टोटल कितना है 5, तो मतलब 5 में से हमने 2 निकाला होगा, तो ये हो गया। अब ये जो हमने 2 बॉल निकाला है ये इसमें डाला होगा फिर से, तो अब कितने हो गए, इसमें 2 वाइट निकाला तो ये 3 वाइट हो गए। अब 3 वाइट में से हमको एक ठो फिर निकालना था, एंड एक वाइट फिर से निकालेंगे, 3 वाइट थे तो 3 में से एक निकाल लिया, अपॉन टोटल भी 3 थे, है ना, टोटल भी हमारे पास 3 थे, ऐसे लिख दो, या 3/3 लिख देते, ये भी सही है। तो ये हमने कौन सा केस किया, जब हमने दोनों वाइट निकाला था। या क्या हो सकता है, जब दोनों हमने रेड निकाला हो, तो रेड निकालते हैं 2 में से, 2C2, ठीक है, 2 में से हमने दोनों रेड निकाल लिया, अपॉन टोटल कितना 5C2, ठीक है।
एंड जब दोनों रेड निकाला इसमें डाल दिया होगा तो इसमें 1 वाइट 2 रेड हो गया, तो वाइट उसमें से निकालना, वाइट तो एक ही है, 1 अपॉन टोटल, टोटल कितने बाल हो गए अब 3 ना, 2 रेड डालने के बाद, तो ये हो गया। अब या और क्या हो सकता है कि हमने एक वाइट एक रेड निकाला हो, तो एक वाइट निकालते हैं इसमें से, 3 में से एक वाइट निकाला एंड एक रेड निकालना है, तो 2 में से हमने एक रेड निकाला अपॉन टोटल, टोटल कितना है 5 में से 2 निकालना था, 2 निकालना था, तो ये हो गया। एंड फिर यही दोनों बॉल हमने इसमें डाल दिया, तो कितने हो गए इसमें 2 वाइट हो गए एक रेड हो गया, ये वाला डालने पर 2 वाइट में से एक वाइट निकालना है, तो 2C1 अपॉन टोटल कितने हो गए 2 वाइट और एक रेड था, मतलब 3C1, 3 में से एक निकाल लिया। बात समझ में आया? तो यही हमें करना था, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो इसको अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 23 अपॉन 30। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का 25 क्या है कि इन एबव क्वेश्चन गिवन दैट, कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ही गिवन दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम U2 इज वाइट, कि हमने जो बॉल निकाला है U2 से वो वाइट है, उसने बता दिया है, इंड रिजल्ट हमें बता दिया है, मतलब ये किस पे लगेगा, बेस थ्योरम पे लगेगा, क्योंकि इंड रिजल्ट हमें पता है कि हमने U2 से वाइट वाला ही निकाला है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्ड ऑन द कॉइन, तो हेड आया था इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब बीच वाला चीज पूछ रहा है, और इंड रिजल्ट हमें पता है, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल है ना, हेड वाला आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये हमारा हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल में ये वाला केस आएगा हेड वाले पर, तो हेड वाला तो हमने यही लिखा था ना, तो यही लिख लेते हैं डायरेक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की हेल्प से, 3/5 इंटू 2/2 प्लस 2/5 इंटू 1/2, ये हेड वाला था पूरा। फिर उसके बाद टेल वाला हमने तीनों केस लिखा था, है ना, तो हमने बस हेड वाला ही लिखा, क्यों, क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हेड हो गया यार, ये फेवरेबल हो गया अपॉन टोटल, तो ये तो टोटल पूरा लिखा ही हूँ मैं, लिखा हूँ ना, और इसको सॉल्व करने पे ये आया था, तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12/23। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, 12/23, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।